गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ेंगे। ऑपरेटर्स एंड चेंज ऑफ स्टेट्स मीन्स अगर कोई ऑपरेटर किसी क्वांटम मैकेनिकल स्टेट पे अगर एक्ट करता है तो वो स्टेट चेंज हो सकती है। यानी एनी ऑपरेटर एक्टिंग ऑन ए क्वांटम मैकेनिकल स्टेट या क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम में चेंज द स्टेट ऑफ द सिस्टम। तो ऑपरेटर चेंजेस द स्टेट ऑफ द सिस्टम। मान लो एक ऑपरेटर ए है, सपोज ऑपरेटर ए एक्ट्स ऑन द स्टेट फाई। कोई हमने आर्बिट्रेरी स्टेट ले ली फाई, है ना, और उसके ऊपर ये ऑपरेटर ए एक्ट करता है लाइक दिस ऑपरेटर ए acts on this state, arbitrary state phi, and it results in a new state chi. So action of this operator on this arbitrary state phi yields what it gives, a new state. ठीक है, तो it produces a new state chi. So we can write a phi is equal to chi, and this chi is a न्यू स्टेट। अब एन ऑपरेटर इज लीनियर। कोई ऑपरेटर लीनियर कब होता है? जब वो ये इक्वेशन सेटिस्फाई करे। यानी दिस ऑपरेटर ए, दिस इज एक्टिंग ऑन A1 phi 1 प्लस A2 phi 2 एंड दिस इज इक्वल टू A1 A phi 1 प्लस A2 A phi 2। अगर ये इसको सेटिस्फाई करता है तो दिस ऑपरेटर A इज ए लीनियर ऑपरेटर एंड ऑल क्वांटम मैकेनिकल ऑपरेटर्स आर लीनियर। तो जितने भी क्वांटम मैकेनिकल ऑपरेटर्स होते हैं वो क्या होते हैं? लीनियर होते हैं। किसी ऑपरेटर को किस तरह रिप्रेजेंट किया जाता है? क्वांटम मैकेनिक्स में ऑपरेटर को किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं? इट इज रिप्रेजेंटेड बाय इट्स मैट्रिक्स एलिमेंट्स। यानी एक मैट्रिक्स के रूप में ऑपरेटर को हम रिप्रेजेंट करते हैं और उसके मैट्रिक्स एलिमेंट होते हैं। ठीक है, हम मान लो कोई भी आर्बिट्रेरी स्टेट फाई कंसीडर करते हैं, है ना, और हमें पता है ये क्वांटम मैकेनिकल स्टेट जो है उसको किस तरह रिप्रेजेंट किया जाता है बेसिस आई में, ये हम देख चुके हैं। दिस स्टेट फाई इज रिप्रेजेंटेड लाइक दिस सिग्मा आई 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 फाई, है ना। ये प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड्स हैं और ये सेट ऑफ बेसिस स्टेट्स है। ठीक, अब जब ऑपरेटर ए इस स्टेट पे एक्ट करता है फाई पे, तो हमने अभी बताया कि वो इट में चेंज दिस फाई स्टेट टू ए न्यू स्टेट काई। तो व्हेन दिस ऑपरेटर ए एक्ट्स ऑन स्टेट फाई लाइक दिस ए फाई, तो दिस गिव्स राइज टू ए न्यू स्टेट काई, है ना। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? इसके ऊपर ए ऑपरेट कर रहा है तो सिग्मा आई ए आई आई फाई, इसको हम इस तरह आसानी से यहां पर लिख सकते हैं। अब स्टेट काई इज ए स्टेट इन द सेम हिल्बर्ट स्पेस एज स्टेट फाई, है ना। तो क्वांटम मैकेनिकल स्टेट्स जो हैं दीज आर रिप्रेजेंटेड इन हिल्बर्ट स्पेस। ठीक है ना। तो जिस तरह फाई हिल्बर्ट स्पेस में एक स्टेट है, उसी तरह काई भी उसी हिल्बर्ट स्पेस में अनदर क्वांटम मैकेनिकल स्टेट है। और वो किस तरह से प्रोड्यूस हुई है? व्हेन एन ऑपरेटर ए एक्ट्स ऑन दिस स्टेट फाई, इट गिव्स राइज टू ए न्यू स्टेट काई। तो काई को भी हम इसी फॉर्मूले से इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। काई इज इक्वल टू सिग्मा जे, है ना, आई की जगह हमने लेटर जे ले लिया है। दिस गिव्स द सेट ऑफ बेसिस स्टेट्स, है ना, कैट जे और जे काई। ये प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड्स हो गए। यानी ये जो नई स्टेट है काई,
ये बेसिस जे में होगी, उसका प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड्स है। तो ये आर्बिट्रेरी स्टेट फाई और ये न्यू स्टेट जो हमें मिली है आफ्टर दिस ऑपरेटर ए एक्ट्स ऑन दिस स्टेट फाई, तो ये न्यू स्टेट काई है। उसको हम इसी तरह से जैसे ये रिप्रेजेंट किया है, इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ सेट ऑफ बेसिस स्टेट्स आई है, यहाँ सेट ऑफ बेसिस स्टेट्स क्या है, जे है। अब ये पूरी तरह से अगर ये पूरी तरह से डिफाइन हो जाएगी दिस स्टेट काई, अगर हमें ये प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड्स पता हो, है ना, जे काई, ठीक है। तो जे काई दीज प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड्स हमें किस तरह से मिलेंगे पुरानी स्टेट से? तो देखो हम इसको हम क्लोज कर देते हैं जे से। हमें क्या चाहिए, दिस प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड जे काई। तो ये जो काई है इसको हमने जे से क्लोज कर दिया, तो जे काई मिल जाएगा। तो हमने इसको क्लोज कर दिया जे काई, ठीक है। तो ये आ गया सिग्मा आई जे ए आई, ये आ गया जे ए आई और आई फाई। तो इस इक्वेशन से, इक्वेशन 22 से हमें जे काई ये हमें यहां से आराम से मिल जाता है, ठीक। अब इक्वेशन 23 से देखो काई इज इक्वल टू सिग्मा जे काई। तो जे काई जो प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड्स हैं इसकी वैल्यू हम यहां से रख देते हैं, ये जो अभी हमने निकाली है जे काई। तो इसमें क्या आ जाएगा, दिस न्यू स्टेट काई इज इक्वल टू सिग्मा जे एज इट इज, है ना। उसके बाद ये प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड्स रख दिए हमने जे काई, है ना। और इनकी वैल्यू क्या है, पहले ये जे रख दिया एज इट इज, ये आ गया जे, और फिर ये रख दिया सिग्मा आई, जे काई की वैल्यू रख दी, तो ये है, यानी जे ए आई फाई। तो हम देखते हैं कि ये जो नई स्टेट है काई, ये पूरी तरह से डिफाइन हो जाती है और ऑपरेटर ए का क्या इफेक्ट हो रहा है उस इनिशियल स्टेट आर्बिट्रेरी स्टेट फाई पे, क्या उसका इफेक्ट हो रहा है वो हमें पता लग जाता है अगर ये एम्पलीट्यूड्स जे ए आई, जिनको हम ए जे आई इस तरह भी लिख देते हैं, ये अगर हमें पता लग जाए तो हमें ऑपरेटर ए का आर्बिट्रेरी स्टेट फाई पर इफेक्ट का पता लग जाता है। तो इससे हम क्या कह सकते हैं कि इफ द बेसिस हैज n states then an operator is defined by a matrix of n by n amplitudes, उसमें n by n amplitudes होंगे। यानी अगर 3 बेसिस स्टेट्स हैं, कितनी स्टेट्स हैं, 3 बेसिस स्टेट्स हैं, तो ऑपरेटर जो है क्वांटम मैकेनिकल ऑपरेटर वो 3/3 की मैट्रिक्स होगी। कितने की होगी, 3/3 की मैट्रिक्स। इसी तरह अगर 2 बेसिस हैं रिप्रेजेंटेशन में तो 2/2 की मैट्रिक्स होगी, है ना। इसी तरह द एलिमेंट्स ए जे आई ऑफ द मैट्रिक्स, उस मैट्रिक्स के जो एलिमेंट होंगे आर गिवन बाय इक्वेशन 25, तो उसके एलिमेंट्स इस तरह से दिए जाएंगे। जैसे ये मान लो ऑपरेटर है ना, A11, A12, A13, 21, 22, 23, 31, 32, 33, यानी
इस रिप्रेजेंटेशन में कितनी बेसिस हैं? 3 बेसिस हैं, इसीलिए ये 3x3 की मैट्रिक्स है। ये कितनी है? 3x3 की मैट्रिक्स है। अब इसमें जो पहला लेटर है ना, पहला जो इंडेक्स है, जैसे इसमें 1 है, इसको हम किस तरह से लिखते हैं? AJI। तो पहला जो है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? ये रो रिप्रेजेंट करता है। और जो दूसरा इंडेक्स है I, ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ये कॉलम रिप्रेजेंट करता है। यानी जैसे A21 है ना, तो J बराबर क्या है? 2। J बराबर 2, इसका मतलब दूसरी रो, ये हो गई दूसरी रो, है ना। और 1, I क्या है? 1 है, यानी पहला कॉलम। तो देखो दूसरी रो ये हो गई और पहला कॉलम ये हो गया, तो ये इंडेक्स हो गया, ये एलिमेंट हो गया A21। इस तरह से मान लो A31 है या A32 है। A32 है, A32 का मतलब थर्ड रो और सेकंड कॉलम, तो थर्ड रो ये हो गई और सेकंड कॉलम ये हो गया, है ना। तो ये एलिमेंट हो गया A32। यानी हम कह सकते हैं द एलिमेंट्स AJI ऑफ द मैट्रिक्स, इनमें द फर्स्ट इंडेक्स J, दिस गिव्स या लेबल्स द रो ऑफ द मैट्रिक्स, while the second index I, this labels the column। और जो एम्पलीट्यूड्स होते हैं इस मैट्रिक्स में, जो ऑपरेटर दे रखा है, इस ऑपरेटर की मैट्रिक्स में जो ये एम्पलीट्यूड्स हैं, ये एम्पलीट्यूड्स किस तरह के होंगे? दिस डिपेंड्स ऑन द गिवन रिप्रेजेंटेशन, कि किस रिप्रेजेंटेशन में स्टेट को दिखाया गया है। When the basis is changed from I to mu, अगर न्यू बेसिस में ट्रांसफॉर्म किया जाता है तो मैट्रिक्स एलिमेंट भी ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे। पहले JI थे, AJI, ये थे एम्पलीट्यूड्स, अब क्या हो जाएंगे? न्यू म्यू, न्यू A म्यू, क्योंकि म्यू इज द न्यू रिप्रेजेंटेशन, है ना। I से म्यू में चेंज हो रहा है, तो ये हो जाएंगे न्यू A म्यू। और ये पुरानी रिप्रेजेंटेशन के एम्पलीट्यूड्स या एलिमेंट्स और ये नई रिप्रेजेंटेशन के एम्पलीट्यूड्स किस तरह से आपस में कनेक्टेड होंगे या किस तरह से हम इनको निकाल सकते हैं पुरानी वाली से नए वाले, ये हम इस सूत्र से निकाल सकते हैं। सिग्मा आई जे न्यू जे जे ए आई म्यू। हम इसमें देखो आप क्या किया है, ये क्लोजर रिलेशन है, सिग्मा जे जे जे, ये देखो जे जे, सिग्मा जे जे जे, ये 1 होगा। इसी तरह सिग्मा आई आई आई, ये इसकी वैल्यू 1 होती है, क्लोजर रिलेशन अपने को पता है। यानी इन दोनों को अगर हम निकाल लें यहां से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। निकालने के बाद क्या बचेगा? न्यू ए म्यू, जो कि लेफ्ट में भी यही है। तो इसी को हमने एक्सपेंड कर दिया है यूजिंग द क्लोजर रिलेशन। वी हैव यूज्ड क्लोजर रिलेशन ट्वाइस। तो इस तरह से नई रिप्रेजेंटेशन के मैट्रिक्स एलिमेंट भी हम निकाल सकते हैं। हैव ए नाइस डे।